मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान। उन्होंने कहा है कि जहां भी अत्याचार हो वहां जिहाद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। मौलाना महमूद मदनी पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बयान भड़काऊ भी नहीं, बांटने वाला है, ये संबित पात्रा की ओर से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले। भारत में जिहाद को सही ठहराना अस्वीकार्य है। ऐसे शब्द देश को बांटने का काम करते हैं। जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख हैं मौलाना महमूद मदनी, और उन्होंने कहा है कि जहां भी अत्याचार हो वहां जिहाद होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि उसे सुप्रीम कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि यह बयान सिर्फ भड़काऊ ही नहीं है बल्कि देश को बांटने वाला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है और स्पष्ट किया है कि भारत में जिहाद को सही ठहराना अस्वीकार्य है। उनका कहना है कि ऐसे शब्द समाज में मतभेद पैदा करते हैं और राष्ट्रीय एकता को कमजोर भी करते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और देश भर में बहस तेज हो गई है। हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ। भोपाल में आयोजित जमीयत उलेमा-ए हिंद की राष्ट्रीय शासन इकाई की बैठक में संगठन के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार को लेकर एक बेहद गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आए कई फैसलों से ऐसा लगता है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। उनकी इस टिप्पणी ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। दूसरी तरफ मौलाना मदनी को लेकर हिंदू कट्टरवादी बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा है कि मौलाना महमूद मदनी औकात में रहकर बात करो, भारत के संविधान का तुम उल्लंघन कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को तो चैलेंज दे रहे हो, वो ठीक नहीं है। मौलाना अरशद मदवी, जो भारत के संविधान का तुम उल्लंघन कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट को जो चैलेंज दे रहे हो, जरा औकात में रहकर बात करना चाहिए। अपराधी पैदा करो, जिहादी पैदा करो, बलात्कारी पैदा करो, थूक जिहाद करो, लव जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करो। ऐसे करने के बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करो। क्या तुम आतंकवाद फैलाओगे, हिंदुस्तान में निर्दोषों की हत्या करोगे और सुप्रीम कोर्ट तुमको बिरयानी खिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट तुमको फांसी के फंदे पर लटकाएगा? अरशद मदनी, जो तुमने बदतमीजी की है, इस बदतमीजी को जरा होश में रखिए। और इस तरह की लैंड जिहाद, लव जिहाद और जो है इस देश में जो है अमन शांति को भंग करने वाले मौलाना, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने भारत के संविधान का उल्लंघन किया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन किया, तुमने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया, मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के देशद्रोहियों को 100 मोटो का जो है केस रजिस्टर्ड करके जेल के अंदर डालो।